प्रणाम, हमें निहारिका आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में जो है वो होली के अगले ही दिन दिवाली जैसा माहौल हो गया। मतलब बम फटाका जो है उस तरह का धमाका, जिस तरह का होता है ना दिवाली में, उस तरह का धमाका होने लगा। और ये धमाका हुआ बिहार की राजनीति में, जिससे पूरे देश की राजनीति में जो है वो बिहार चर्चा का विषय एक बार फिर बन गया है। सूचना आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब जैसे ही बात आया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इस बात पर भी मुहर लग गई कि नीतीश कुमार अब शायद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके एक तरह से कहा जाए ना कि उनके जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी भी जो लंबे समय से चर्चा चल रही थी ना कि राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उनके लिए भी डिप्टी सीएम का पद लगभग जो है वो फिक्स कर दिया गया। अब देखिए कि जैसे ही चर्चा हुआ ना भाई, पूरा बिहार में हलचल मच गया कि अब नीतीश कुमार जो है वो अगर नहीं रहेंगे तो कौन आएगा। अब देखिए ये चर्चा अलग है कि नीतीश कुमार की जगह पर कौन आएगा नहीं आएगा, वो कितना काम करेंगे कितना काम नहीं करेंगे, अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार का पूरा एक युग रहा है बिहार में, जिसको हम लोग नीतीश युग कह सकते हैं, लगभग 2 दशक तक। और नीतीश कुमार ने एक तरह से कहा जाए ना कि सबसे लंबा कार्यकाल बिहार में पूरा किया है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो काम है उसको लोग किस तरह से याद करते हैं और नीतीश कुमार को लोग किस रूप में याद करते हैं, इस पर चर्चा करना तो भाई जरूर बनता है। इसलिए चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि वो नीतीश कुमार को किस रूप में याद रखेंगे। आइए। तो नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही साफ किया कि उन्होंने जो है वो दिल्ली जाने का फैसला किया है, यानी कि राज्यसभा जाने का फैसला किया है, उनके जो तमाम समर्थक हैं उनमें खुशी की लहर तो है ही कि अब वो दिल्ली भी जाएंगे और एक नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक कहा जाए ना कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका जितना काम गांव में, देहात में, दूर दराज के क्षेत्र में, शहरी इलाकों में, चाहे कस्बा इलाका, रोड जो है वो उनका काम जो है वो बिहार में अभी भी जीवित है और हमेशा जीवित रहेगा। हम आज उन्हीं काम की बात कर रहे हैं, उन्हीं काम की चर्चा कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ अलग समर्थक भी हैं, उन सबसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अभी बिहार के गली गली में नीतीश कुमार का काम फैला हुआ है। कौन कौन सा काम सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का आपको प्रभावित करता है? सबसे ज्यादा तो महिला के लिए जीविका का जो गठन किया गया, ये देश का पहला काम है। मतलब ये भारत सरकार से की सोच से भी पहले किया गया, जिसका भारत सरकार के मनमोहन सिंह ने आजीविका बनाकर इसका कॉपी किए थे। बिल्कुल। समझे, महिला उत्थान के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। नल जल का जो मामला है, नल जल भी देश के ग्रामीण इलाकों में पहला काम है और किसी राज्य में ग्रामीण इलाकों में नल जल नहीं है। इनके मतलब सड़क जो कभी कहा जाता था, वैसे उदाहरण नहीं देना चाहते हैं जो हेमा मालिनी की गाल जैसे बनेगी, लेकिन इन्होंने वैसा बना करके दिखा दिया है। वास्तव में किसी राज्य की सड़क से बिहार की सड़क नीचे नहीं है। इनका काम कितना कहा जाए, बहुत सारे जब रेल मंत्री थे तो भी सभी राज्यों को जोड़ने के लिए संपर्क और संपूर्ण क्रांति नाम की ट्रेन चलाई थी, जो अभी भी वो राजधानी के लेवल की ट्रेन चल रही है। जी। और अभी देखिए कि बाबा हैं, दूर से, बहुत दूर से आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं ना बाबा, समस्तीपुर से आए हैं। ये बताइए कि आप तो लालू राज भी देखे होंगे, नीतीश राज भी देखे है ना, एक युग नीतीश कुमार का रहा है, नीतीश युग जिसको हम लोग कह सकते हैं। क्या क्या अंतर देखे आप लालू काल में नीतीश काल में? लालू काल की विवेचना क्या किया जाए, वो तो अंधकार युग कहा जाए जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी को सरकार में आते ही जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का सारांश यही है कि बिहार की पहचान अगर है तो नीतीश कुमार है। पहचान कौन सी का? विकास का। पहचान कौन सी का? स्वाभिमान का। बाहर बिहारी जाते थे तो उनको किस नजर से देखा जाता था, उस नजर का बदलाव किया तो नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार इसलिए बिहार की पहचान के तौर पर अगर कहा जाए कि अगर नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। बिहार के कहा जाए ना बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो नीतीश कुमार एक वरदान के रूप में साबित हुए ही, लेकिन खासकर बिहार की महिलाओं के लिए अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो किया वो हमको लगता है कि देश के बाकी राज्य में भी मुख्यमंत्री ने और तमाम नेताओं ने सीखा उसको कि महिलाओं के लिए कितना कुछ किया जा सकता है, महिलाओं के लिए करने के लिए कितना कुछ है। महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के कौन कौन से काम को सबसे ज्यादा याद रखती है? महिलाओं को सबसे पहले अभी वर्तमान में जो है सेल्फ डिपेंड, जो स्वयं वो स्वरोजगार करके वो अपना जीवन उपार्जन कर सके। बिल्कुल। और सर्वप्रथम जब ये 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, ये अपना कार्यभार संभाले थे, उस समय में प्रतिनिधि, जो महिला प्रतिनिधि नहीं होती थी, तो वो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट बनाए थे, तो ताकि महिलाएं
बाहर निकले, चूल्हा चौका छोड़े और बाहर निकलकर वो काम खुद से करे और अपने दायित्व को समझे। इनफैक्ट हमको याद है कि जिस समय 50% आरक्षण ग्राम पंचायत में आया था, उसमें बहुत सारे लोग कहते भी थे कि नीतीश कुमार क्या फैसला ले लिया, महिला सब मुखिया सरपंच बनेगी, क्या संभालेगी जिसको कुछ आता नहीं है। बिल्कुल पहला टर्म में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था महिलाओं को निकलने में, लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुत सारी महिला मुखिया जो है वो आदर्श मुखिया बनी, अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाया। जी, निश्चित रूप से आज बहुत प्रतिनिधि ऐसी हैं जो खुद से काम कर रही हैं, चाहे मुखिया हो या सरपंच हो या प्रमुख हो, वो अपना दायित्व खुद संभाल रही हैं। और यहाँ से देख ही रहे हैं जो यहाँ राज्यसभा से लेके और विधानसभा से लेके हर एक पंचायत तक स्तरीय तक हर एक चीज में महिलाएं आगे हैं और काम कर रही हैं। एक बहुत सुंदर जो बदलाव हम ये भी देखते हैं अभी बिहार में कि अगर यहाँ पर हमको लगता है 100 सुरक्षा कर्मी है तो उसमें से कम 40 को मतलब 40 को तो महिला दिख ही जाती है ना? 40 को मिनिमम दिख ही जाती है। एकदम जरूर महिला। ये सब बस नीतीश जी की देन है। वो जो महिला को सब चीज में जो बढ़ चढ़ के आगे दिए हैं आरक्षण, ये तो उन्हीं का है देन। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग समस्तीपुर जिला से आई हैं। हाँ। समस्तीपुर में क्या एक ऐसा नीतीश कुमार के आने से बदलाव हुआ जिससे आप लोग बहुत प्रभावित हुए? सब जगह तो सेम ही है, सब जिला में। ये नहीं है कि किसी जिला में अलग है, किसी जिला में अलग है। हर जगह जो जितना भी योजना है उनके तहत जो अभी बदलाव हुआ है हर एक जिला में दिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, समस्तीपुर की अगर बात करें तो हमको याद है कि हम लोग समस्तीपुर जाते थे पहले, तो जाने में कम से कम हमको लगता है 4 साढ़े 4 घंटा लग जाता था। माने अगर हम अपने समय की बात करें, आप लोग के समय में तो और समय लगता होगा। अगर बात करें तो अभी हम इधर देखे हैं कि 1.5-2 साल के अंदर में जो नया वाला हाईवे बना है उसे हम लोग 2.5 घंटा में एक आध बार चाय पीते हुए समस्तीपुर पहुंच जाते हैं। अभी के युग में समस्तीपुर टोटल एक्सप्रेस वे कहिए या 4 लेन कहिए, सबका जंक्शन समस्तीपुर को ही बनाया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। नीतीश कुमार का कौन कौन सा बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि भाई मुख्यमंत्री हो तो ऐसे हो? देखिए, 2005 से पहले सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राइफल का टोटी जो है ना सो गाड़ी से निकाल के चलते थे, लेकिन जब ये कुर्सी पर दबंग हैं और उसके बाद जो है सो जब ये कुर्सी पर बैठे तो पहला काम हुआ था जो टोटी ठीक है आपके पास है लेकिन टोटी अंदर रहेगा, और ये बड़ी खुशी की बात है। मैंने गांव जाने के लिए तो झुलुआ गाड़ी जो रहता था तो रहवे करता था, बाकी अगर बिजली उजली भी कोई गांव में भाग भरोसे अगर आ जाए तो लोग रात में इंतजार करता था कि अगर आज रात में तार नहीं कटाया तो कल है बॉल लगाएंगे। नहीं, लोग एक दिन में बॉल नहीं लगाता था क्या यही रात तार काट लेता है, कितना बॉल लगाएंगे, कितना तो पहले तो मैंने बिजली को तार सही में काटा जाता था चोरों के द्वारा, लेकिन अब जैसे राम बाबा भाई सही कहे जो अब चोर या मानिए जो है सो क्रिमिनल ये सब नीतीश जी के आने के बाद जो है सब अपना अपना जो है सो शांत हो गया और सबको जो है सलाखों में बंद करने का काम जो है सो नीतीश कुमार जी ने किए। और बिहार में 2005 में आए तो पूर्ण विकास हुआ, बिहार का इतना बदलाव हुआ है जो हमको लगता है कि इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री बने होंगे वो अभी तक इतना विकास नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका उम्र कम है, नीतीश और लालू के राज में आप फर्क नहीं कर पाइएगा, काहे कि आप नहीं देखे होंगे लालू राज। बहुत सारे समर्थक हमको कह देते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ ये एक चीज है कि भाई हम लोगों ने देखा तो नहीं है लेकिन हम लोगों ने भोगा जरूर है नीतीश कुमार का काल की महिलाओं को उन्होंने कितना आरक्षण दिया। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े तभी से देख रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। पोशाक योजना हो चाहे साइकिल छात्रवृत्ति योजना हो, तमाम तरह की हम लोग 10th भी पास किए तो पैसा मिला। तो ये तो बहुत छोटा छोटा काम हम गिनवा रहे हैं। अगर बड़े बड़े काम की बात करें जैसे फैक्ट्रियों की लगाने की बात, अभी हाल ही में बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रियों का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। तो ये सब काम को आप किस तरह से देखते हैं? नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को कितना आगे पहुंचाया? बहुत आगे। बिहारी होना पहले शर्म की बात हुआ करता था, आज के डेट में बिहारी होना गर्व की बात हो रहा है। नीतीश कुमार ने विकास का जाल बिछा दिया है बिहार में। रही कुछ उद्योग धंधे में आज भी कुछ कमियां हैं, लेकिन ओवरऑल जो लोग को मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी उपलब्ध हो गई है। देखिए, नीतीश जी जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत ही अधिक से लेते हैं और जो भी हम लोग कार्यकर्ता है और मतलब एनडीए का समर्थक है, ठीक है, तो उनका जो भी मान्य मतलब फैसला है वो हम लोग के लिए मान्य है। नीतीश कुमार को आप सबसे ज्यादा उनका कौन सा काम याद करिएगा, किस रूप में याद करिएगा? वो सबसे ज्यादा वो शराबबंदी के लिए हम उनको याद करेंगे। वो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा और वो अभी भी लागू आगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब चालू है तो शराब खोल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए।
बिहार की जनता के लिए बहुत ही मतलब फायदे, बहुत ही अच्छी बात है, जो कि मतलब शराब विवाद बंद है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार, हमको लगता है कि भैया ने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही कि नीतीश कुमार का आप बात करिएगा तो कोई एक बात पर चर्चा करेगा तो ये बेईमानी हो जाएगा। नीतीश कुमार का पूरा एक युग रहा है, पूरा 2 दशक रहा है उनके नाम पर, तो पूरे दशक में जो जो काम किए वो सबको शायद एक बार में गिनवाना, एक एपिसोड में गिनवाना हमारे लिए संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने, हमको लगता है कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाता है जब कोई चीज का शिलान्यास नहीं करते हैं, कोई चीज का उद्घाटन नहीं करते हैं, कोई चीज का शुरुआत नहीं करते हैं, है कि नहीं? सही बात है। आप किस रूप में देखते हैं नीतीश कुमार के काम? नीतीश कुमार जी बिहार के लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं। रह गई अब बात जो ऊपरी सदन में जाने की बात है, वो तो शीर्ष नेता लोग बैठ के जो बात किए हैं उन लोगों का फैसला और नीतीश जी का फैसला है। अच्छा, अभी निशांत जी की भी एंट्री की बात पक्की हो गई है कि निशांत जी भी एंट्री कर रहे हैं। बहुत दिन से उनके समर्थक जो है वो इस बात की मांग कर रहे थे कि अब निशांत जी को बुलाइए राजनीति में। उनको आना चाहिए राजनीति में। नीतीश जी की जब बिहार छोड़ रहे हैं तो उनको बिहार में रहना चाहिए। ये भी चीज है कि जब तक नीतीश कुमार यहाँ पर रहे तब तक जो है वो अपने आप को इस दाग से भी बचा के रखे कि हम परिवारवाद के चक्कर में पड़ेंगे। भाई, उनके साथ के जितने नेता थे उन सब के, रामविलास पासवान की अगर बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, जितने नेताओं की बात करें, वो लगभग सब लोग जो है वो अपने पूरा परिवार को लेके आए। लेकिन नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने परिवारवाद के भी दाग से अपने आप को बेदाग रखा। लेकिन अब लगातार चूंकि उनके पार्टी से भी मांग हो रही थी और लगातार उनके लोग समर्थक भी मांग कर रहे थे कि अब निशांत जी को राजनीति में लाइए, अगर आप जाना चाहते हैं या अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं, दोनों स्थिति में निशांत को राजनीति में आना चाहिए। तो नीतीश कुमार का जैसे ही ट्वीट आया कि भाई अब हम राज्यसभा जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो एक कहा जाए ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी यहाँ पर पटना में आए हुए हैं क्योंकि वो ये भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया है, क्या सोच के लिया है। और उसके अलावा नीतीश कुमार का जो काम रहा 2 दशक में, उनका जो पूरा कार्यकाल रहा, हमको लगता है कि अगर एक काम पर बात करेंगे या चाहे एक एपिसोड में बात करना चाहेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग उनका सबसे ज्यादा कौन सा काम याद रखते हैं, कौन से काम की सराहना करते हैं? और कौन सा काम नहीं है जो सराहनीय नहीं रहा है? नीतीश कुमार का कोई भी कार्य जो रहा है सब सराहनीय ही रहा है, इसमें क्या कहा जाए। और उनके पता नहीं, हम लोग को तो ऊंची राजनीति जानते नहीं है, लेकिन उनके चले जाने से हम लोग को लगता है कि बिहार खाली हो गया है। एक चीज ये भी है कि आप लोगों का तो उम्र भी अच्छा खासा है, तो आप लोगों ने राज्य को बदलते हुए भी देखा होगा। जैसे लालू जी का जिस समय राज था उससे नीतीश जी के राज में परिवर्तित होते हुए भी देखा होगा। हाँ, देखा है। कैसा, क्या परिवर्तन रहा, क्या कैसा? वो बिहार को पीछे करने वाला समय था और नीतीश जी जब से आए हैं तो बिगड़े बिहार को उन्होंने सजाने का काम किया है। कोई भी विकास का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ है। और विकास तो बोलता है, दिखता है जमीन पर। आपके क्षेत्र में कौन कौन सा ऐसा चीज है जो आप देखते हैं तो कहते हैं कि भाई नीतीश जी सही में काम किए हैं? मैंने आप लोग अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम देखते हैं कि आपको लगता है कि नहीं नीतीश कुमार सही में काम किए? रोड बना है, स्कूल बना है, तो विकास का काम तो हुआ है। हाँ। अच्छा, अभी महिला शिक्षिका भी, स्कूल का नाम आपने लिया है, महिला शिक्षिका की भी संख्या काफी बढ़ गई। हाँ, जी जी, है कि नहीं? हाँ। ये भी देख रहे हैं। हाँ, हाँ। देखिए, उससे 2 फायदा है। एक तो हमारी बच्चियां जहाँ पढ़ने जा रही हैं, अगर उनको महिला शिक्षिका मिल रही है तो एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, उत्साह बनता है। और दूसरा ये कि उसी बहाने बहुत सारी महिलाओं की नौकरी भी लगी। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाली खबर से लोग थोड़ा सा उदास तो है ही, क्योंकि एक लंबा अचंभित भी है, उदास भी है। लेकिन एक चीज ये भी है कि नीतीश कुमार ने जो कर दिया, अब अगर जो उनके बाद आएगा, चाहे जो भी आए, बहुत बड़ा तपस्या करना पड़ेगा उस जगह पे पहुंचने के लिए। उस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत तपस्या करनी होगी निश्चित रूप से। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी उनका ट्वीट भी आ गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, निर्णय है। और हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, ताजपुर से आए हैं, समस्तीपुर, और नॉमिनेशन कार्यक्रम में। नीतीश कुमार की कौन सी चीज को सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उस काम को याद रखिएगा? सामाजिक परिवर्तन अगर देखिए तो महिलाओं का आरक्षण हुआ, शिक्षा में आमूल परिवर्तन उन्होंने किया, सड़कें बनी, पुल पुलिया बना जो घंटों का सफर मिनटों में तय होता है। इस तरह से उनका जो एक सपना था, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने देखा और इन्होंने पूर्ण किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो निश्चित रूप से इतिहास उन्होंने लिखा।
और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हाँ, पूरा सामाजिक परिवर्तन है और हर एक डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव हो गया है। मतलब हम तो विभाग में हैं, सब विभाग ही इतना एक्टिव हो गया है, मत पूछे। मतलब आप जमीन से लेकर के मतलब राज्य स्तरीय, मतलब हम लोग का बिहार होने का जो छवि है, मतलब बिहारी होने का पूरा मतलब नेशनल लेवल पे हम लोग को मतलब इज्जत है। एक चीज ये भी है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसे अब एक बहुत प्रसिद्ध सीन के बारे में लोग बात करते हैं अभी भी, कि एक बार मंच पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका सत्यापन नहीं करते हैं, लेकिन एक आदमी बताते हैं कि एक बार लालू प्रसाद यादव मंच पे बैठे हुए थे और एक बड़े अफसर पीकदान लेकर आए थे जिसमें उन्होंने थूका था और इससे वो संदेश देना चाहते थे। ऐसा लोग बताते हैं कि इससे वो ये संदेश देना चाहते थे कि हमारे राज्य में अफसर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये बात समझते थे कि अगर हम अपने अफसर को बढ़िया से चला लिए तो मेरा राज्य ठीक हो जाएगा, और शायद उन्होंने इसीलिए अफसर को इतना पावर दिया। पूरा प्रशासनिक लेवल पे भी बहुत एक्टिव रहे। इसका रूल आपको लॉ एंड ऑर्डर तो दिख ही रहा है ना, कितना बिहार में एक्टिव है। बहुत मतलब जमीनी स्तर से लेकर के मतलब हर एक लेवल पे काम हुआ मैडम, हर एक लेवल पे ही काम हुआ। वो भी सरकार होगा जो करता है तो वो करता है कि सरकार करती है, सरकार करती है, बिल्कुल तब तो इसीलिए यही बात है। ये सरकार की मंशा तो होनी चाहिए। हाँ, तो ये है पहले के बनिस्पत। हाँ, ये तो मंशा तो होनी चाहिए। पहले के बनिस्पत ठीक है। हाँ, इतना हम कहेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार अभी लगभग अब उनका तय हो गया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, शायद सीएम भी नहीं रहेंगे, अब तो ये लगभग पक्का हो चुका है। आप नीतीश कुमार के सीएम रहते हुए कौन से काम का आप तारीफ करिएगा या बुराई करिएगा? कोई काम ऐसा है जो आपको याद रहेगा? कोई खास बात नहीं है, जो चला है पहले के बनिस्पत ठीक चला है, ये बस। और उसमें हम लोग क्या नाप जोख हम नहीं कर सकते। नहीं, चलिए, हालांकि इन्होंने ये भी बोला, ये एक बहुत बैलेंस बातचीत की। एक खुशी भी है लोगों की कि अब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, और एक भैया बोले ना कि अचंभित भी हैं और दुखी भी हैं, है ना, कि नीतीश कुमार कैसे ये फैसला ले लिए, लेकिन अब फैसला तो ले लिए हैं। नीतीश कुमार का जगह पे भले ही चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार का काम वहीं का वहीं रहेगा। कौन सा काम सबसे ज्यादा याद करिएगा नीतीश कुमार का? उनका बहुत सारा काम है, कितना गिनाऊं मैं। बिहार को पटरी पर लाने में वो जो शुरुआत हम लोग अपने लाइफ में देखे, उनका विकास सड़क से शुरू किए, पुल पुलिया बनाना शुरू किए, शिक्षा में सुधार किए, फिर हॉस्पिटल में सुधार किए, उसके बाद महिला आरक्षण को लाए, पंचायत में महिला आरक्षण 50% किए। ये सब करने के बाद भी, बहुत सारा विकास करने के बाद भी, विभाग में 50% महिलाएं अब आजकल उनको आरक्षण मिला हुआ है। हाँ, लेकिन बड़ी विडम्बना है, हम लोग बहुत आहत में हैं कि ऐसे महापुरुष बिहार को छोड़ रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं, आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। आप लोग को बहुत दुख महसूस हो रहा है? हम लोग बहुत दुखी हैं। ऐसे शासक मैंने नहीं देखा अपने जीवन में, और मैं क्या कहूँ, हम लोग आहत में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक कहा जाए ना कि मुकाम पर ले जाके बिहार को छोड़ा, ऐसा नहीं कि आए और छोड़ के निकल। मुकाम पर ले आए हैं, और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। उनके अभी पलायन मुद्दा पर उनसे अभी इस बार आशा था। निशांत जी के भी आने का मार्ग अब साफ हो गया है कि वो भी अब आ रहे हैं। उनका स्वागत है, हम लोग बहुत पहले से उनके समर्थक मांग कर रहे थे कि हम लोग आना चाहिए। उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, और आशा उम्मीद रखते हैं कि आज ही के दिन में उनका कुछ अच्छा सुनने को आए, जो निशांत जी आ गए सक्रिय राजनीति में। अगर मान लीजिए कि निशांत जी अगर आने की बात साफ हो जाएगी तो नीतीश जी के जाने का गम थोड़ा सा कम होगा, पूर्ति नहीं हो पाएगा। वो गम अलग है, वो गम को पाट नहीं सकते, वो उसका अलग जगह है, वो रहेगा। नीतीश जी को तो वैसे हम लोग बहुत सारी चीजों में याद कर सकते हैं। हम लोग सामाजिक परिवर्तन में याद कर सकते हैं, महिला आरक्षण में याद कर सकते हैं, युवाओं के लिए याद कर सकते हैं, उन्होंने कैसे बम्पर नौकरियां दी बिहार में। लेकिन आप अगर नीतीश जी को याद करिएगा मुख्यमंत्री के रूप में, उनके युग को याद करिएगा, तो कौन सा चीज आपको सबसे ज्यादा याद आएगा? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, भय मुक्त समाज का निर्माण, बिल्कुल बिल्कुल, बिहार को जंगल राज से खींच के सुशासन की सरकार तक लाने का प्रयास, बिहार में एक सशक्त निर्णय, शराबबंदी की घोषणा, किसी के आगे नहीं झुकना, प्रशासनिक पहल में खुली छूट देना, बिहार में जो उन्होंने जिस समय सत्ता संभाला था उसके बाद जो बच्चियों के लिए भी काम किया, उस समय मुझे याद है मैं राजनीति में प्रखंड युवा अध्यक्ष हुआ करता था अपने प्रखंड का। उस समय
पहले डर से लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी। अच्छा, आप लोग तो राजनीति को भी लगातार देखते हुए आए हैं। पहले बिहार की राजनीति में हमको इतनी महिला नहीं दिखती थी। अभी हम रोड पर भी देख रहे हैं, बहुत महिला दिख रही है। राजनीतिक तौर पे हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे महिला शिक्षिका हो, बहुत महिला दिखती है। पहले शायद आप लोग के समय इतना महिला नहीं दिखती होगी, जिस समय आप लोग युवा रहे। महिलाओं में जो ये जागरूकता है, उसका सबसे बड़ा देन अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो नीतीश जी को जाएगा। उन्होंने महिलाओं को फ्रीडम दिया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सशक्तिकरण में। हमारी जो बुआ लोग थी तो 8वीं तक ही स्कूल हुआ करता था, तो ज्यादातर क्या करती थी कि 8वीं तक पढ़ के उसके बाद छोड़ देती थी। उसके बाद जैसे तैसे एग्जाम करवा के और 10वां पास करवा दिया गया, क्योंकि उन लोगों के पास जो है वो साधन नहीं था कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर हम कैसे जाएंगे, हाई स्कूल में या कॉलेज में हम कैसे जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। तो 8वां तक ही जो है वो वाइंड अप हो जाता था उन लोगों के पढ़ाई का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार आए, तो जो साइकिल योजना की जो हम बात कर रहे थे, जब साइकिल देने की बारी आई तो उसके बाद बहुत सारी लड़कियां जो है वो कम से कम ये हिम्मत कर पाई कि हम जो है वो साइकिलें चढ़ के जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। बिहार में बाहर बन गई, सड़क बन गई, बिजली टू टाइट हो गई, स्वास्थ्य का क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ, हर क्षेत्र में ज्यादा विकास हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अच्छा, अब नीतीश कुमार के जगह पे चाहे जो भी आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार का जो काम है वो तो रहेगा ही रहेगा। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सा काम आप ज्यादा याद करेंगे? रोड, सड़क, बहुत सारे लोग पुलिया बने से क्या पुल पुलिया। दूसरी बात, महिला को इतना बड़ा सशक्त बनाए हैं। लड़की को पोशाक दिए, लड़का को पोशाक दिए, साइकिल, इनका कितना जोड़ाया जाएगा इसका अंत नहीं है। और नीतीश कुमार के जाने से बिहार बुझाता है कि रो रहा है। बिहार नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार जाए दिल्ली। सबको बुझिए कि जे यहाँ आदमी बहुत परेशान है, चाहे। अच्छा, ये बताइए कि अब ये भी बात लगभग साफ लग रहा है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, उनके बेटे राजनीति में आएंगे, तो उनके बेटे के राजनीति में आने से नीतीश कुमार के जाने का गम कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। अरे क्या गम, कुर्सी पर देना, मुख्यमंत्री का कुर्सी उसको दे दे, मुख्यमंत्री बना देंगे तो ये लोगों के लिए बैकफायर नहीं करेगा कि लोग नीतीश कुमार वहीं से न गाइड करेंगे। माथा ब्रेन नीतीश कुमार के है। बिहार में वैसा ब्रेन न किसी को हुआ है न होगा। निशांत भी तो इंजीनियर हैं, इसलिए वो चला लेंगे, पिताजी के राह पर चलेंगे। जब उन्होंने बालिकाओं को 9वीं क्लास में साइकिल पोशाक योजना दी, इसका इतना इम्पैक्ट मैंने प्रभाव पड़ा। तो हमको याद है कि हमारे समय में 4 क्लास से ही मिलता था, अभी शायद और ना 4 क्लास से नहीं मिलता था। हम पढ़ते थे उसमें 4 क्लास आपको के प्रोडक्ट है। हम तो 14 में किए हैं मैट्रिक। 14 में तो 14 के पहले न थे। माननीय मुख्यमंत्री 14 के पहले की बात कर रहे हैं। तो जब दिए इसका इतना प्रभाव पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको एडॉप्ट किया। और यूरोप के बहुत सारे देशों में जहां बच्चियां नहीं पढ़ती थी, उसमें इसको लागू करने का काम किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने। यह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक पोशाक लाने के पीछे की मंशा एक ये भी थी कि सरकारी स्कूल में, गांव देहात के स्कूल में ज्यादातर बहुत गरीब बच्चे पढ़ते थे, तो उन लोगों को ये भी रहता था कि मेरे पास कपड़ा ही नहीं है, मेरे पास जाने का कोई साधन ही नहीं है, तो हम कैसे स्कूल जाएंगे। तब उन्होंने मिड डे मील की भी व्यवस्था की, यूनिफॉर्म की भी व्यवस्था की, और साथ साथ दो कहानियां उसमें आई, 2 कहानी रेखांकित हुआ। एक तो बच्चे, जिसके अच्छे बच्चे पढ़ते थे उसके पास पोशाक नहीं था, और एक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि अगर हम भी पढ़ेंगे तो हमें भी मिलेगा। और प्रेरक का काम किया यह साइकिल पोशाक योजना ने, प्रेरक का काम किया। और यही आती है कि आज जो आप देख रहे हैं हर पुलिस विभाग में, शिक्षक में, शिक्षा विभाग में, सभी जगह लड़कियां जो है अपनी धाक जमाए हुई। नीतीश कुमार के कौन से काम को आप याद रखिएगा? नीतीश कुमार का सारा काम ऐसा है जो याद रहेगा। एक भी काम उन्होंने ऐसा नहीं किया है जिस पर प्रश्न चिन्ह। यही काम हो रहा है जो राज्यसभा जा रहे हैं, जिस पर प्रश्न खराब किए नहीं।
खराब नहीं अच्छा, की जा कहाँ देखिए जैसा कि अभी भैया ने बताया ना कि हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपने बिहार से पढ़ाई नहीं की होगी, क्योंकि आप नौकरी कर रही हैं तो बिहार से पढ़ाई नहीं की होगी। इस तरह की बहुत सारी धारणाएं जो है वो लोगों में थी कि भाई बिहार में पढ़ेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगा या बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी धारणाओं को तोड़ने का काम बेशक नीतीश कुमार ने किया है, और नीतीश कुमार के स्थान पर चाहे कोई भी आ जाए, नीतीश कुमार का काम जहां था वहां रहेगा। और नीतीश कुमार के लेवल का काम करने के लिए हम बिना किसी अतिशयोक्ति के ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।